10/10/2022 को संकल्प IAS कोचिंग चैनल रघुवर प्रसाद की तरफ से जो प्रारंभिक परीक्षा UPSC के प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र जो GS बोलता है, इसको GS भी कहते हैं, जनरल स्टडी। तो इसमें एक संविधान है, इस संविधान का टॉपिक है संघ एवं उसका राज क्षेत्र। तो इसमें पहले मैं आपको बता दिया था कि प्रथम अनुसूची में संशोधन किए गए राज्य के क्षेत्र को लेकर के, तो उसके दो सिद्धांत थे। एक सिद्धांत में पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था, और दूसरा जो है आज बता रहा हूं कि क्या था यह सिद्धांत। यह सिद्धांत था कि 16 मई 1974 को 16 मई 1974 को याद रखिएगा, 16 मई 1974 को भारत और बांग्लादेश की जमीनी सीमा के सीमांकन एवं संबंधित मामलों के लिए दोनों देशों के साथ एक समझौता हुआ। दोनों देशों के साथ एक समझौता हुआ ताकि इस जटिल समझौते की अभिपुष्टि नहीं की जा सके। जटिल समझौते की अभिपुष्टि नहीं की जा सके ताकि इस समझौते की भी अभिपुष्टि नहीं की जा सकी, क्योंकि यह जमीन के हस्तांतरण का मामला था। क्योंकि यह जमीन के हस्तांतरण का मामला था। क्योंकि जमीन के हस्तांतरण का मामला था। जिसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत थी। जिसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत थी। जिसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत थी। अब यहीं पर समझिए कि संघ के क्या अधिकार क्षेत्र हैं। तो संघ का अधिकार क्षेत्र यहां तक है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, किसी जो है राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन, नए राज्य का निर्माण कर लेना, नए राज्य के सीमाओं का निर्धारण करवाना, ये सब सारी चीजें इनके संघ के अंतर्गत आती है। तो 16 मई 1974 को भारत और बांग्लादेश के जमीनी सीमा के सीमांकन एवं संबंधित मामलों के लिए दोनों देशों के साथ एक समझौता हुआ 1974 में। क्या समझौता हुआ कि ये सीमा आप ले लीजिए। वो समझौता पहले बता चुके हैं कि 111 अंतःकरण क्षेत्रों में बांग्लादेश जो है भारत का क्षेत्र, भारत जो है बांग्लादेश के एरिया में घुसा था, और बांग्लादेश 51 क्षेत्रों में भारत के अंदर घुसा था। तो वही समझौता
यही सब समझौते के फलस्वरूप 111 देशों 111 बिंदुओं को बांग्लादेश को दे दिया गया और 51 बिंदुओं को भारत को मिल गया। तो 16 मई 1974 को भारत और बांग्लादेश के जमीनी सीमा के सीमांकन संबंधित मामले के लिए दोनों देशों के साथ एक समझौता हुआ, ताकि इस जटिल समझौते, बहुत बड़ी समस्या थी, लाइन भी खींचनी थी, रेड क्लिप रेखा भी खींचनी थी, और जो है बग्गे अवार्ड की बात भी माननी थी, और नून समझौता का भी पालन करना था। तो बग्गे अवार्ड, रेड क्लिप अवार्ड और जो है नून समझौता, इस सब को ध्यान में रखते हुए जो है जटिल समझौते को अभी पुष्टि नहीं की जा सकी, क्योंकि यह जमीन का स्थानांतरण का मामला था, जिसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत थी। इसके पहले मैं आपको पढ़ा दिया था कि जब जमीन स्थानांतरण का मामला होगा तो संविधान में संशोधन की जरूरत होती है। अब वो भी संविधान संशोधन 368 के तहत होना है। तो यही बात को लेकर के आज यह तथ्य यहाँ आया उभर करके कि ऐसे परिस्थितियों में संघ क्या करेगा और कैसे जमीन को लेगा, जमीन को देगा। आइए आगे चलते हैं। तो जब समझौता हुआ तो 16 मई 1974 का दिन याद करिएगा। एक समझौता हुआ और एक समस्या को डील करने के लिए, समस्या थी जमीन स्थानांतरण का मामला। स्थानांतरण इसलिए नहीं हो पाया कि संविधान में संशोधन की जरूरत थी। तो इस संबंध में जमीन पर उस क्षेत्र विशेष को इस समझौते पर इस संबंध में जमीन पर उस क्षेत्र विशेष को चिन्हित करने की जरूरत थी। उस क्षेत्र विशेष को चिन्हित करने की जरूरत थी। चिन्हित करने की जरूरत थी। जिसे हस्तांतरित किया जाना था। जिसे हस्तांतरित किया जाना था। इसके पश्चात असीमांकित जमीनी सीमा, इसके पश्चात असीमांकित जमीनी सीमा, असीमांकित जमीनी जो सीमा है, असीमांकित जमीनी सीमा प्रतिकूल कब्जे वाले भूभागों, प्रतिकूल कब्जे वाले भूभागों, प्रतिकूल कब्जे वाले भूभागों तथा अंतः क्षेत्रों के आदान प्रदान को विकसित कर 6 सितंबर 2011 को 6 सितंबर 2011 को एक प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर
प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर इस मुद्दे को हल करने का प्रयास किया गया। इस मुद्दे को हल करने का प्रयास किया गया। इस मुद्दे को हल करने का प्रयास किया गया। इस मुद्दे को हल करने का प्रयास किया गया। तो ये कहना है इस संबंध में, किस संबंध में, जो जमीन भारत का बांग्लादेश में, बांग्लादेश का भारत में, तो एक मुद्दा था। तो जो है यह 16 मई 1974 को एक समझौता हुआ। उस समझौते पर जो है जमीन पर उस क्षेत्र विशेष को चिन्हित करने की भी जरूरत थी कि किन किन क्षेत्रों पर भारत का हिस्सा होगा और किन किन क्षेत्रों पर बांग्लादेश का हिस्सा होगा, जिसे हस्तांतरित किया जाना था, जो चिन्हित जमीन थी। इसके बाद यह हुआ कि असीमांकित जमीनी सीमा, प्रतिकूल कब्जे वाली भूभागों, जमीनी सीमा प्रतिकूल, मतलब जो जिसके फेवर में जमीन थी वैसे कब्जों वाले भूभागों पर तथा अंततः क्षेत्र आदान प्रदान करने के विकसित कर जो है 6 सितंबर 2011 को एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर, एक प्रोटोकॉल बना, एक नियम बना और उसी नियम पर हस्ताक्षर कर इस मुद्दे को हल करने का प्रयास किया गया कि यह जमीन जिसके प्रतिकूल हो वह जमीन उसी के पक्ष में जाए और जो जमीन जिसके अनुकूल हो वह जमीन वहां से हटा दिया जाए। तो प्रतिकूल और अनुकूल की बात आई तो एक प्रोटोकॉल बना। उस प्रोटोकॉल का समय था 6 सितंबर 2011। तो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ और कहा गया जिसके प्रतिकूल अगर वह जमीन थी तो उसका रहे, उसका न रहे, और जिसके अनुकूल हो उसका रहे। तो प्रतिकूल अनुकूल की बात आई तो उसी में ये हस्ताक्षर हुए। तो हस्ताक्षर हुआ तो क्या हुआ आगे देखिए। हस्ताक्षर हुआ तो क्या हुआ आगे देखिए। हस्ताक्षर हुआ तो क्या हुआ आगे देखिए। प्रयास तो किया गया, तो प्रयास किया गया जो भारत बांग्लादेश के बीच, जो भारत बांग्लादेश के बीच जमीनी सीमा समझौता, जमीनी सीमा समझौता 1974 जो 16 मई 1974 बताया है, 1974 का अभिन्न हिस्सा है। 1974 का अभिन्न हिस्सा है। इस प्रोटोकॉल को असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश कहिए ना, बांग्लादेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी बंगाल
राज्य सरकारों के सहयोग और सहमति से तैयार किया। राज्य सरकारों के सहमति से तैयार किया। सहमति से तैयार किया गया। अब जब 16 मई 1974 को जो प्रोटोकॉल बना, 6 सितंबर 2011 का जो प्रोटोकॉल बना, वह जो है 16 मई 1974 को एक समझौता हुआ प्रोटोकॉल के तहत। तो उस प्रोटोकॉल के तहत भारत बांग्लादेश के बीच जमीनी सीमा समझौता 1974 का जो है अभिन्न हिस्सा है। इस प्रोटोकॉल को असम राज्य, मेघालय राज्य, त्रिपुरा राज्य और पश्चिमी बंगाल ये 4 तरह के राज्य जो है राज्य सरकारों की सहमति से तैयार किया गया। तो इसमें आ गया कि राज्य का क्षेत्र और संघ का क्षेत्र। तो सहमति हुआ कि मैंने आपको बता दिया था कि राज्य का क्षेत्र, संघ का क्षेत्र और संघ ऐसे क्षेत्र जिस पर संघ कानून बना सकती है। सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन, राज्य के उदय से संबंधित परिवर्तन, इस तरह से, लेकिन उसमें राज्य की सहमति जरूरी है। यहाँ आपको पकड़ा गया। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल के राज्यों से सहमति तैयार किया गया और राज्य सहमति दे दिए। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि 2 सिद्धांतों पर जो है केंद्र सरकार जो है नया राज्य, नामों में परिवर्तन, 2 राज्यों के क्षेत्र को काट करके नया राज्य का निर्माण, दूसरे देश के सीमा में अपने जमीन को लेना और उसके जमीन को अपने सीमा के अंदर अगर है तो देना। इस तरह की बात का उदाहरण यहाँ पश्चिम बंगाल वाले केस में आ गया। तो 16 मई 1974 और 6 सितंबर 2011 प्रोटोकॉल 74 जो है को आप समझिएगा। तो 1974 और 2011 वाली केस को समझिएगा तो पता चल जाएगा कि जो मैंने पहले पढ़ाया था कि राज्य का क्षेत्र, संघ का क्षेत्र और वैसे कार्य जो राज्य की सहमति से संघ ये सब काम कर सकेगा। ये बात आपको पूरा डिटेल में आ गया कि संघ और यूनियन टेरिटरी का क्या रोल है नए राज्यों के सीमाओं और राज्यों के नाम में परिवर्तन, उसके सीमाओं का सीमांकन करना और दूसरे राज्यों के जमीन या पड़ोसी देशों के सीमांकन की बात, पड़ोसी देशों के जो है जमीन को लेना और अपने जमीन को देना, किन परिस्थितियों में और कौन किस रीति से लिया और दिया जा सकता है। अब आइए आगे चलते हैं। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के विषय में और कुछ तथ्य हैं जो आपको ले चलते हैं। ये पूछ सकता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल जो था तो उस समय पश्चिम बंगाल का राज्य क्षेत्र भारत में घुसा था 51, उसको भारत ने ले लिया और भारत का राज्य क्षेत्र पश्चिम बंगाल में 111 घुसा था, उसको भारत ने दे दिया। ऐसे बिंदुओं पर भारत को क्या करना पड़ा? संविधान संशोधन करना पड़ा, प्रोटोकॉल बनाना पड़ा और राज्य की सहमति नहीं लेनी पड़ी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस तरह से अगर सवाल आ जाए तो ये बहुत टफ सवाल होगा यूपीएससी के लिए। ये इतना टफ होगा कि पसीना छूट जाएगा। जब तक यूनियन टेरिटरी को आप नहीं पढ़े रहिएगा ये सवाल आप नहीं डील कर सकते हैं, पसीना आ जाएगा आपको। इसलिए इस चीज को पढ़ना जरूरी है। तो आइए आगे चलते हैं। हम आपको एक चीज और बताने जा रहे हैं, इस पर ध्यान रखिएगा। 1950 में भारतीय क्षेत्र जो था, 1950 में भारतीय क्षेत्र
1950 में भारतीय क्षेत्र, तो भाग क में राज्य, भाग क में राज्य, भाग क में राज्य, भाग क में राज्य कौन कौन थे? भाग ग में ख में राज्य कौन कौन थे? भाग ख, भाग ख में राज्य, भाग ख में राज्य, भाग ग में राज्य, भाग ग में राज्य, भाग ग में राज्य और भाग घ में राज्य, भाग घ में राज्य, भाग घ में राज्य। तो भाग क वाले एक नंबर के राज्य कौन थे? असम, असम, बिहार, असम, बिहार, बम्बई, असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मद्रास, मद्रास, उड़ीसा, उड़ीसा, पंजाब, पंजाब, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने राज्य हुए? एक हो गया असम, ये राज्य हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 राज्य जो है भाग क में थे। और भाग ख में था हैदराबाद, 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 जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, मध्य भारत, मध्य भारत, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब, राजस्थान, राजस्थान, त्रावणकोर, कोचीन, त्रावणकोर, कोचीन, त्रावणकोर, कोचीन, विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश। हैदराबाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और विंध्य प्रदेश। और एक राजस्थान छूट गया है, राजस्थान। हैदराबाद, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मैसूर छूट गया है और एक मैसूर था, मैसूर। ये जो राज्य थे ये 9 राज्य भाग ख में भी थे। और भाग ग में कौन थे? अजमेर, अजमेर, भोपाल, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, बिलासपुर, कूच बिहार, कूच बिहार, कुर्ग, 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 दिल्ली, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, कच्छ, मणिपुर, मणिपुर और त्रिपुरा। ये 10 हुए। अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कच्छ बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा, ये 10 थे। और भाग घ में मात्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह थे। अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप, और निकोबार, निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह।
यही राज्यों की स्थिति थी। जब भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ तो 1950 में भारत के भारतीय क्षेत्र कौन कौन थे? तो भाग क के राज्य। तो पूछ दे कि भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ, उसमें कितने तरह के राज्य थे? क ख, क ग, क ख ग, और फिर क ख ग घ। तो बताइए इसमें से कौन कूट सही है? तो आप जब आप पढ़े रहिएगा तो 1950 में जो है यही ये राज्य थे। भाग क में 9 राज्य, तो असम, बिहार, बंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल, ये भाग क के राज्य थे। 9 राज्य, कुल 9 राज्य इसमें थे, कुल 9 राज्य इसमें थे, 10 राज्य इसमें थे और 1 राज्य इसमें थे। तो पूछ दे 1950 के संविधान जब लागू हुआ तो कुल कितने राज्य थे? तो 9 और 9 18 और 10 28, 28 से 29। ये तक से सवाल पूछेगा। जब भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ तो कुल कितने राज्य थे? 22, 25, 26, 27, 22, 22, 25, 27, 28, 29 ऐसे पूछेगा। तो अगर ऐसे पूछ दे कभी तो आप परेशानी पड़ जाएगी। रे कितना था? तो आप जोड़ घटाव करते रह जाइएगा। तो इसमें क में 9, ख में 9, ग में 10 और घ में 1। तो 10, 9, 19 और 19 और 9 19 और 20 और 28 और 28 से 29, कुल 29 राज्य थे। तो इस प्रकार इसको जानने से आपको बहुत फायदा होगा और आप अपने से ही सवाल बना सकते हैं। तो असम, बिहार, बंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब और संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल। इसमें है हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत और पटियाला एवं पूर्वी पंजाब, राजस्थान, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश और मैसूर। और घ में थे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। और भाग घ में थे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसी तरह के राज्य थे। जब 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ तो 29 तरह के राज्य थे। तो क्लियर हो गया। अब इन्हीं राज्यों में इधर से उधर हेर फेर करके नए नए राज्यों का निर्माण हुआ। तो नए नए राज्यों का जब निर्माण हुआ, नामों में परिवर्तन किया गया, तो वही संघ के दायरे में आता है। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के दायरे में आता है। हमारे पढ़ाने का मकसद ये है कि इस तरह से थे ही राज्य, तो इसमें परिवर्तन किया गया, तो परिवर्तन करने की शक्तियां संघ में है। यही तो मैं पढ़ा रहा हूं, यही तो मैं आपको बता रहा हूं बारीकी कि कैसे ये इन सबों के नामों में परिवर्तन किए। आइए आगे चलते हैं। बड़ी रोचक चीज है, थोड़ा कठिन ही लग रहा है आपको, लेकिन रोचक है। इसी तरह के टॉपिक से सवाल उठाएगा और आपको इबारती टाइपिंग करके आपको फंसाएगा। तो आप जान जाइए 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ, तो उसमें 9, 9, 10 और 1, क में 9, ख में 9 और ग में 10 और घ में 1, इस प्रकार कुल 29 राज्य थे। ठीक है, तो ये सब जानना चाहिए एक स्टूडेंट होने के नाते, क्योंकि भारतीय संविधान आपको पढ़ना है। तो भारतीय संविधान के सिलेबस में आपको पढ़िएगा तो आपका पकड़ बनी रहेगी। आइए अब संघ और उसका राज्य क्षेत्र के विषय में कुछ और तथ्य है। केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव कैसे होगा? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश एवं केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों का उदय, राज्यों का उदय। अब केंद्र शासित प्रदेशों एवं केंद्र शासित प्रदेश कैसे पैदा हुआ और राज्य कैसे पैदा हुए, उसके विषय में जो है आपको बताया जा रहा है। तो अब कैसे बताया जा रहा है, आइए। देशी रियासतों का एकीकरण एक टॉपिक है। देशी रियासतों का एकीकरण,
देशी रियासतों का एकीकरण। तो आजादी के समय भारत में आजादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की दो श्रेणियां थीं। आजादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की दो श्रेणियां थीं। ब्रिटिश प्रांत ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन चलता था। ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन। और देशी रियासतों राजा के शासन देशी रियासतें राजा के शासन के अधीन ब्रिटिश राजशाही से संबद्ध। तो केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों का उदय, देशी रियासतों का एकीकरण। आजादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयां दो श्रेणियों में बंटी। जो पॉलिटिकल यूनिट थे वह दो कैटेगरी में थी। एक ब्रिटिश प्रांत था। तो ब्रिटिश प्रांत में ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन वो कंट्रोल होती थी। ब्रिटिश प्रांत थे, वो डायरेक्ट ब्रिटिश का राज था। और दूसरा देशी रियासतें थी। तो वो देशी रियासतें राजा के अधीन थी। राजा के अधीन देशी रियासत राजा के शासन के अधीन। राजा के शासन के अधीन लेकिन ब्रिटिश राजशाही संबंध था। तो एक था कि ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था, लेकिन इसका कंट्रोलिंग ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन। ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड में बैठ के शासन करती थी, उसके अधीन ये प्रांत थे। और जो राजा डायरेक्ट होते थे भारत में, उसके शासन के अधीन था। तो ब्रिटिश राजशाही चलता था। जो ब्रिटिश राजशाही ब्रिटिश का राजा था, तो उससे संबद्ध था। जो जितने राजवाड़े थे वो ब्रिटिश राजशाही से संबंध रखते थे। तो दो तरह की श्रेणियां थी। कितनी श्रेणियां थी? एक ब्रिटिश प्रांत थे और एक राजा के अधीन थे। तो वह राजा भारत में राज करते थे, लेकिन उनका संबंध सीधे ब्रिटिश राजशाही से संबंध था। ये बात आपको याद, ये तो बात आप कंसेप्ट में दिमाग रखने की चीज, समझने की चीज है। यह दो तरह के पॉलिटिकल यूनिट थे, यानी राजनीतिक इकाइयां थी। एक पॉलिटिकल यूनिटी की कैटेगरी थी ब्रिटिश जो है प्रांत थे, प्रोविंस थे, और वह उसका कंट्रोलिंग ब्रिटिश जो सरकार थी, सरकार के शासन के अधीन थी। और दूसरा देशी रियासतें, देश में रियासत थी, बड़े बड़े जमींदार थे, उन्हीं को ब्रिटिश सरकार अपना चमचा बना के रखा था
और उसका संबंध जोड़ दिया था राजशाही से कि तुम ब्रिटिश के राजा से संबंध रखो, लेकिन उस पर तुम राज करो, अपना तुम्हारा मर्जी चलेगा। तो इस तरह से भारत में दो तरह की जो है राजनीतिक इकाइयां थी, एक ब्रिटिश प्रांत थे और दूसरा जो देशी रियासतें थी, और राजा के शासन के अधीन में चलता था। लेकिन ये राजवाड़े होते थे भारत में, वो राजवाड़े ब्रिटिश राजशाही से संबंध रखते थे। वह किसके लीडरशिप में काम करता था? ब्रिटिश के राजशाही से। और जो डायरेक्ट सरकार ब्रिटिश की थी वह ब्रिटिश प्रांत को गवर्न करती थी। इस प्रकार इनडायरेक्ट रूप से भारत पर ब्रिटिश सरकार हुकूमत करती थी। आइए आगे चलें। आगे क्या होता है? आगे क्या होता है भाई? इतना तो आप समझ गए कि पॉलिटिकल यूनिट जो थे दो थे, एक ब्रिटिश प्रांत और एक देशी रियासतें। तो देशी रियासतों का संबंध ब्रिटिश राजशाही से था और प्रांत जो थे वो ब्रिटिश सरकार से गवर्न होते थे। मनो कुल मिला जुला के ब्रिटिश जो है इंग्लैंड वाले भारत पर इनडायरेक्ट रूप से शासन करते थे। तो आइए अब चलते हैं आगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश, पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण, भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया, निर्माण किया गया। और देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए, और देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए, 3 विकल्प दिए गए। भारत में शामिल हो, 3 विकल्प दिए गए। भारत में शामिल हो, पहला विकल्प, भारत में शामिल हो, भारत में शामिल हो, भारत में शामिल हो, भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो, या स्वतंत्र रहे, या स्वतंत्र रहे, या स्वतंत्र रहे, या स्वतंत्र रहे। तो आपसे पूछा जाए कि जब स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बना तो 1947 स्वतंत्रता अधिनियम में कितनी शर्त रखी गई? 1 2 3 4। नंबर 1, सभी लोग मिल जाएं। नंबर 2, भारत में शामिल हो। नंबर 3, पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र है। अकॉर्डिंग कर दे तो आप लिख दीजिएगा ए को छोड़ करके BCD, तो विकल्प तीनों को मिला दीजिएगा। अब बहुविकल्पी सवाल होवे करते हैं तो भारत में शामिल भी होगा, पाकिस्तान में शामिल भी होगा और स्वतंत्र है। 3 ठो अवसर दिए गए। अब आइए आगे चलते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 2 स्वतंत्र पृथक जो है प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया।
दो स्वतंत्र पृथक प्रभुत्व वाले, मतलब जिसमें सावरेन हो, उस अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत, ये सवाल पूछता है। भारत और पाकिस्तान का जन्म किस अधिनियम के तहत हुआ? 1946, 1942, 1947 और 1942, 1946 और 1947 और 1935, इस तरह का दे दे तो आप कंफर्म नहीं रहिएगा तो आप गड़बड़ कर सकते हैं। हर हालत में जब सवाल आपसे पूछा जाए कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा किस अधिनियम के तहत हुआ, तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भारत स्वतंत्र अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हुआ, यह कंफर्म होना चाहिए। तो जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जब भारत और पाकिस्तान दो प्रभुत्व वाले देश का निर्माण हुआ, तो जो है निर्माण हुआ तो देशी रियासतों को कितने विकल्प दिए गए? उस समय देशी रियासतें बहुत थीं, तो कितने विकल्प दिए गए? 3 विकल्प दिए गए। या तो आप भारत में शामिल होइए, या तो आप पाकिस्तान में चले जाइए, और या तो आप स्वतंत्र राज्य के रूप में रहिए। एक किसमें आपका मन पसंद करता है, डिक्लेरेशन दीजिए। जब यह बात चलने लगी तो आइए अब चलते हैं आगे, और संघ उसका राज्य क्षेत्र या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या कहता है। तो आइए आगे चलते हैं। भारत में कुल 555 रियासतें थी, 52 रियासतें थी, 552 देशी रियासतें थी, देशी रियासतें थी, देशी रियासतें थी। भारत की भौगोलिक सीमा में 552 देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थी। 552 देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थी। भारत की भौगोलिक सीमा में थी, 549 भारत में शामिल हो गई। 549 भारत में शामिल हो गई। कितनी? 549 भारत में शामिल हो गई। बची हुई 3 रियासतें, बची हुई 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो 549 तो 50 और 50 2 52, कुल 552 रियासतें थी, जिसमें 549 भारत में शामिल हो गई। बची 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। अगर पूछ गए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जो है कितनी रियासतें भारत में शामिल हो गई, 546, 548, 549, 551, तो आप किस पर मारिएगा? 549 पर। 549 पर मारिएगा, यही सही है। 549 पर मारिएगा। कितनी रियासतें बच गई? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। लिख दे भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत कितनी रियासतें शामिल नहीं हुई? 2, 3, 4, 5, तो आप 3 मारिएगा। लिख देगा कितनी रियासतें शामिल नहीं हुई, तो A 2, B 3 और C 4 और D 5, तो आप B को मारिएगा कि यही 3 रियासत शामिल नहीं हुई, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। अब आइए आगे की कहानी क्या होती है, आप चलिए। तो 552 कुल देशी रियासतें थी, 552 में 549 चली गई और 3 बची, 3 हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो आइए अब क्या होता है आगे की कहानी।
3 रियासतों, बची हुई 3 रियासतों हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। शामिल होने से इनकार कर दिया। यद्यपि कुछ समय बाद इन्हें भी भारत में मिला लिया गया। मिला लिया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा, नंबर 1, हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा, हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत के द्वारा, कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा, भारत में शामिल कर लिया गया। भारत में शामिल कर लिया गया। अगर सवाल पूछे कि भारत में 552 रियासतें थी, जो है 549 भारत की रियासतें भारत में शामिल हो गई, 3 जो है देसी रियासतें भारत में शामिल नहीं हुई, तो कौन ऐसा राज्य था जिस पर सख्ती से उसको भारत में मिलाया गया फोर्स के द्वारा? तो हैदराबाद को फोर्स के द्वारा। जूनागढ़ को जनमत कराया गया, वोटिंग हुई कि कौन पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, कौन भारत में रहना चाहते हैं, तो उसको जनमत कराया गया। और कश्मीर को विलय पत्र दिया गया कि आप मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, नहीं मिलेंगे तो युद्ध होगा। तो वही गृह मंत्री सरदार पटेल थे, उन्होंने सेना भेज करके और इस राजा को घेरवा लिया और कहा कि तुम मिलते हो कि नहीं मिलते हो। सेना देख करके हैदराबाद का निजाम जो है डर के मारे पत्र पसंद कर लिया। दूसरा, जूनागढ़ को जनमत कराया गया कि भाई चलिए जनमत हो जाए, तो जनमत भारत के पक्ष में आया कि हम लोग भारत में रहेंगे। कश्मीर को विलय पत्र दिया गया कि पत्र देते हैं, अगर इतने समय के अंदर कश्मीर भारत में नहीं रहेगा तो कश्मीर पर युद्ध होगा। तो इसीलिए भारत को 3 विधि से द्वारा इन तीनों राज्यों को जो है देसी रियासतों को भारत में विलय किया गया। तो ठीक है, इतना आज पढ़ा दिए और अब हम चलते हैं ड्यूटी पर। छठ का ये दिवाली की ड्यूटी है, आज जा रहे हैं ड्यूटी पर, लेकिन आपका बहुमूल्य समय लेकर के इतना चीज मैंने आपको बता दिया। और कल नेक्स्ट जो है होगा वीडियो, तो इसी संग उसका राज क्षेत्र ही होगा कि आपका नॉलेज बढ़ता रहे, ताकि किसी तरह का तोड़ मड़ोड़ के सवाल पूछता रहे यूपीएससी वाला, वह कभी भी आप फेरा में न डाले, आप भाई उसको फेरा में डाल दें। तो आपको तो कुछ बचा नहीं। कितनी रियासतें थी? 552 थी। कितना मिल गई? 549 मिल गई। कितना जबरदस्ती से, विलय पत्र से, जनमत से? 3, तो 552 हो गया। कौन गृह मंत्री थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। किस अधिनियम के द्वारा जो स्वतंत्रता, जो ये भारत को स्वतंत्र किया गया? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। ये सब सारी बातें बता दिए। और अब आगे का जो है कल समय मिलेगा। कल तो मैं कल हाई कोर्ट जाऊंगा, इसलिए कल का जो है हमारा लेक्चर पोस्टपोन रहेगा। नेक्स्ट डे आएंगे तो फिर आपको बात करेंगे। तो इस वीडियो को पढ़िए, लिखिए, समझिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो मैं पढ़ाऊं आपके घर पहुंच जाए। इसी के साथ मैं आज के दिवाली के दिन आपको शुभकामना देता हूं कि आप अपने आत्मा की जो
दीप है उसको जलाइएगा तो आप यूपीएससी में टॉप कर जाइएगा। थैंक यू।